मेरे गांव में मुनगा का पेड़ था। भंसुली जरवाया करके एक गांव है, वहाँ पैदाशी गांव है मेरा। वहाँ मुनगा का बड़ा पेड़ होता था, वो भी तोड़ करके बेचते थे। दातून भी बेचने का काम करते थे। साथ में जरूरत पड़ता था तो गर्मी की छुट्टियों में कुल्फी भी बेचते थे। क्या बोलते हैं, मनियारी ठेला चलाने का काम करता था, गली गली घूम करके। पढ़ाई लिखाई सर मात्र 8वीं तक है। वो भी 5वीं क्लास में मैं हिंदी और अंग्रेजी में वो फेल होकर के सप्लीमेंट दिया करके मैंने पास हुआ था। इतना कुछ हुआ है सर कि मैं रात में जब सपना देखता था ना, बेड में लेटे लेटे, कि मेरी जिंदगी में ऐसा होगा वैसा होगा करके, वो सारे सपने आज पूरे हो चुके हैं सर। आज के सेशन से फायदा मिलने वाला है। ठीक है। और आज ना उनके स्टोरी से हम स्टार से जो सीखेंगे, जो उनके बारे में जानेंगे ना, बहुत कुछ आपको एक ही दिन में बहुत सारी चीज, अलग अलग तरीके का चीज आपको सीखने मिलेगा। ठीक है, तो क्या आप सब तैयार हैं? रिएक्ट करेंगे? ठीक है, आइए दोस्तों, अब मिलते हैं उस शानदार शख्सियत से। मैं मिलाना चाहूंगा एक ऐसे पर्सनालिटी से, एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने जीरो से लेकर हीरो तक का सफर किया। अलग अलग लाइफ में अलग अलग उतार चढ़ाव उन्होंने देखा, और आज काफी सारे लोगों के रोल मॉडल बन गए हैं। आज इतिहास पे इतिहास रचते जा रहे हैं, अचीवमेंट पे अचीवमेंट लेते जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर होते हैं जब उनके बारे में जानते हैं तो। ठीक है, और आज आप जानते भी होंगे तब भी आप दोबारा जान के और बहुत सारी चीजें सीखोगे, और आपके अंदर और इंस्पिरेशन आने वाला है, एकदम जबरदस्त मोटिवेशन आने वाला है, और साथ ही साथ बहुत शानदार एजुकेशन भी मिलने वाला है। तो आइए, मैं मिलाना चाहूंगा हमारे आज के स्टार, द वन एंड ओनली, हमारे डायनेमिक पर्सनालिटी, ग्रेट पर्सनालिटी, जीरो से हीरो तक का सफर करने वाले डायनेमिक हीरो, हमारे डीएमपीएल के डायमंड। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने डायमंड तक का सफर तय किया। तो जोरदार जबरदस्त डिजिटल और फिजिकल रिएक्शन के थ्रू बुलाना चाहूंगा हमारे द वन एंड ओनली, आज के शानदार शख्सियत, ग्रेट पर्सनालिटी, मिस्टर भूषण कुमार देवांगन सर। सो प्लीज वेलकम सर, आपका स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, जय हिंद, जय डीएमपीएल, जय छत्तीसगढ़। यस सर। क्या बात है। तो दोस्तों, हमारे बीच आ चुके हैं बीके देवांगन सर। सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। अब जानते हैं और सीखते हैं और समझते हैं, और कैसे एक व्यक्ति एकदम जीरो से भी, माइनस लेवल का व्यक्ति, जीरो नहीं बोलूंगा, आप जीरो से हीरो तो हर कोई करता है, माइनस से जीरो, फिर उसके बाद हीरो, ऐसा सफर इन्होंने तय किया है। तो आइए, सबसे पहले आप जानेंगे हमारे आज के स्टार के बारे में। तो सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, वैसे तो बहुत सारे हमारे नए पार्टनर्स भी आए हैं, क्योंकि डेली हमारे साथ बहुत सारे लोग, 200 300 400 लोग नए नए हमारे साथ रोज आते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म में स्टार्ट करते हैं बहुत सारे लोग। और बहुत सारे लोग आगे चल के यूट्यूब में भी सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे। तो बहुत सारे लोग को अब आपसे पूरा डिटेल जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, ठीक है, या क्या करते थे, और एजुकेशन कितना है, कितने तक आपने पढ़ाई लिखाई किया, ये सारी चीजें आपसे जानना चाहेंगे। सो प्लीज देवांगन सर कंटिन्यू करेंगे। जी सर। दोस्तों, मेरा नाम भूषण कुमार देवांगन है, शॉर्ट में बीके देवांगन लिखता हूँ, और मैं प्रॉपर पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। और इससे पहले, इस बिजनेस मैनेजर से पहले मैं जो काम करता था, बता दूं दोस्तों, सन 2010 की बात है सर। मैं क्या बोलते हैं, मनियारी ठेला चलाने का काम करता था, गली गली घूम करके। और उससे पहले की बात की जाए, जब छोटे थे तो पढ़ाई लिखाई भी करते थे, तो पैसे का बड़ा जरूरत रहता था, जो कि घर वाले लोग पूरे नहीं कर पा रहे थे। और क्योंकि हमारे घर में मम्मी पापा राज मिस्त्री का काम करते थे, ईंटा जोड़ाई का, घर बनाने का काम करते थे, तो उस समय की बात है जब मैं पढ़ाई लाइफ में दातुन तोड़ करके बेचने का काम करता था। मेरे गांव में मुनगा का पेड़ था। भंसुली जरवाया करके एक गांव है, वहाँ पैदाशी गांव है मेरा। वहाँ मुनगा का बड़ा पेड़ होता था, वो भी तोड़ करके बेचते थे। दातून भी बेचने का काम करते थे। साथ में जरूरत पड़ता था तो गर्मी की छुट्टियों में कुल्फी भी बेचते थे। साबुन दाना वाला 1 रुपया, 8 आना वाला, वो बर्फ भी बेचने का काम करते थे, गली गली घूम करके सर। उसके बाद धीरे धीरे करते गया, फिर मनियारी ठेला में मैं आया, तो गली गली घूम करके मनियारी ठेला में बेचने का काम करता था। तो सन 2010 की बात है वो। क्या बात है, मतलब शुरुआत से ही सेल्समैन है, वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यस सर, सर। आप जब ये काम करते थे तो कितना कमाते थे आप? उस समय तो जुनून था सर, बस पैसा कमाना है करके, बस खाने के लिए पैसा आ जाए ये सोच करके मैं उस समय काम करता था। मतलब जो छोटे छोटे जरूरतें, जैसे अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छा खिलौना लेना, और ये सब छोटा छोटा शौक होता था, उसको पूरा करने के लिए मैं वो सब काम करता था सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और
एजुकेशन कहाँ तक है सर आपका? पढ़ाई लिखाई सर मात्र 8वीं तक है, वो भी 5वीं क्लास में मैं हिंदी और अंग्रेजी में वो फेल होकर के सप्लीमेंट या करके मैंने पास हुआ था। और 8वीं क्लास में भी वही कंडीशन था, वहां पर भी सप्लीमेंट या करके भी पास हुआ था, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था शुरू से। चलिए क्या बात है। मतलब आपने 8वीं तक का सफर ले दे के तय किया है, बहुत बढ़िया। यस। ठीक है, ये भी अपने आप में एक सीखने वाला है, और बहुत कुछ सीखने में मैं बताया ना, आज का सेशन ऐसा होने वाला है कि आपके अंदर आग लगने वाली है। और आज अगर आपके अंदर आग नहीं लगी ना, तो समझ जाओ कि आपके अंदर ना जान नहीं है। ठीक है, अगर जान है ना आपके अंदर, थोड़ा सा भी अगर बचा होगा ना प्राण अंदर में, तो आज आग लगने वाली सेशन में। क्या बात है, 8वीं तक की पढ़ाई और अलग अलग तरीके का काम। ठीक है, और साथ ही साथ आप और कुछ काम करते थे जिसके लिए आप फेमस हैं, वो जरूर बताएंगे सर। जी बताना चाहूंगा सर। मैं क्या है ना, सन 2011 में मनियारी ठेला चला रहा था। उस समय एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मुझे प्लान दिखाया गया भिलाई में आकर के। मैंने संडे को अटेंड किया था, और उस समय मेरा कान में बाली पहना रहता था, मतलब एक लपफुट टाइप का जिंदगी रहता था, मतलब एकदम हीरो भी बनना और लपफुट टाइप का जिंदगी था। तो उस समय एक नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखा, तो वहां पर मैं 2011 में मैंने ज्वाइन किया, वहां का मंगलसूत्र बेच करके और ब्याज में पैसा ला करके 8,000 रुपये ज्वाइनिंग था, वो मैंने किया। उसके बाद 4 से 5 साल उस कंपनी में काम किया और अनसक्सेस रहा। कुछ पैसे मैंने कमाए, लेकिन एक्सपीरियंस जो सीखा वहां से वो बहुत कुछ है सर मेरे लिए। फिर मैंने सोचा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग मेरे बस की बात नहीं, इसमें कुछ बड़ा होता नहीं है, बस तकलीफें हैं, लोग बस ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं करके मैंने छोड़ दिया। और कुछ कारण भी था छोड़ने का। वहां पर मेरा आईडी जरा सा ब्लॉक कर दिया गया था। काम तो कर रहा था लेकिन उतना सक्सेस नहीं था, वहां पर सीख रहे थे। उस समय मैं क्या है ना, लव मैरिज कर लिया था। मतलब वहां की जो सिस्टम की लड़की थी उनसे मैंने शादी कर लिया, भगा करके 3 महीना आउट ऑफ कवरेज रहा, तो मेरा आईडी वहां से ब्लॉक कर दिया गया। तो मैं थक खा करके क्या किया, मैं घर वाले लोगों से रोना गाना किया कि क्या करे कैसे करे। तो बोले अंडर रोल ठेला खोल लेते हैं करके, क्योंकि जो पढ़ाई करता था ना, 5वीं क्लास में था तब से मैं अंडर रोल दुकान में काम करता था। 5 रुपए देता था और एक अंडर रोल खाने के लिए देता था। तो नॉलेज था अंडर रोल चिकन चिल्ली कैसे बनाया जाता है। तो मैंने वो 2 साल तक कंटिन्यू किया सर। अंडर रोल ठेला मैं लगाता था रोड किनारे, पाटन में सरकारी हॉस्पिटल है उसके बगल में लगाया करता था 2 साल तक। क्या बात है। और आपको तो उसी नाम से जाना भी जाता है, अंडा रोल वाले। ठीक है, यस सर, यस सर। देवांगन सर करके। चलिए बहुत बढ़िया। तो कितना कमाते थे सर आप अंडा रोल का ठेला चलाकर? बस सर सुबह से लगा रहता था, चिकन लाना रहता है, मैडम जो है रोटी बेलती रहती थी और मैं तेल में चिकन को पकौड़े की तरह तलता था, फिर ठेले को ले जाता था, वहां पर लगाता था। कुछ नहीं सर, सहारा इंडिया में मैंने 2 साल में 8,000 रुपये बचा पाया था, बाकी खाए पिए बराबर था। चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सर जब आपको ये प्लेटफॉर्म जब मिला, ठीक है, जब ये जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और उस समय तो ऐसा माहौल भी नहीं था जैसा आप माहौल, अब तो गवर्नमेंट सरकार भी एकदम जबरदस्त तरीके से इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है। बहुत बड़े बड़े लेवल के लोग इस इंडस्ट्री को प्रमोशन करने के लिए भिड़े हुए हैं। लेकिन आज से 10 साल पहले, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल पहले ऐसा सिचुएशन नहीं था, लोगों के अंदर निगेटिविटी थी। तो जब आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, क्योंकि उससे पहले जमा योजना भी आया था, बहुत सारे लोग पैसा जमा करते थे। ठीक है, और बहुत सारे लोग पैसा जमा किए हुए हैं, आज पैसा वापस नहीं हो पाया है। तो उस समय माहौल इतना निगेटिविटी का माहौल था, माहौल एकदम अच्छा नहीं था। और आपको ये प्लेटफॉर्म पता चला, तब आपके माइंडसेट में, आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था? उस समय सर मुझे प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी मुझे मिला जब जब लॉकडाउन का सिचुएशन था उस समय। तो मैंने फेसबुक के माध्यम से देखा था इसको। उस समय मैं कपड़ा बुनने का काम करता था दरअसल क्योंकि सर अंडर और ठेला चलाने के साथ साथ मैं बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को झांक झांक करके देखा। टेस्ट ले लेकर के 4 से 5 कंपनी मैंने टेस्ट लेकर के देखा, तो वहां मजा नहीं आया मुझे। लेकिन अंडर और ठेला जब चलाता था ना, तो देखता था सर, फेसबुक शुरू से चलाने का आदत था, तो देखता था लोगों को टाई और कोट में लोग आते थे जाते थे, कई लोग नेटवर्कर लोग आते थे मेरे पास, अंडर खाते थे, बताते थे मैं डीओ साहब का हूँ, मैं ये कंपनी का। तो मुझे बड़ा लगता था यार मैं क्या जिंदगी जी रहा हूँ करके। तो मैंने अ, देखा कि सर आपको सवाल क्या था, मैं भूल गया, एक बार रिमाइंड करेंगे सर? सर आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था जब आपको, जैसे हमारे बहुत सारे लोगों जी। पार्टनर्स को अभी ये इंडस्ट्री के बारे में बताया जाता है, ठीक है, कई लोग बता अभी अभी स्टार्ट किए होंगे। तो जब आपने जी। स्टार्ट किया, तो आपके दिमाग में, या जब बताया गया कि यार ऐसा ऐसा काम है, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस समय? हाँ मैं वही बताना चाहूंगा सर कि मतलब भूल जाता हूँ जल्दी मैं। तो देखता था नेटवर्कर लोगों को, तो मैं फिर से मेरा बैक्टीरिया जग जाता था जो कीटाणु है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो मैं बार बार कई नेटवर्क मार्केटिंग को टेस्ट लिया, तो समझ में नहीं आया कि बस वही बेवकूफ बनाने वाला काम है करके। तो बहुत सारे मैंने काम किए उस समय में, बहुत सारे जगह में मैंने
एक साइड लाइफ इंश्योरेंस में मैंने काम किया, और भी बहुत सारे मैंने अन्य काम किए, कपड़ा बेचने का भी काम किया, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करना नहीं है, बेवकूफ बनाने वाला काम है करके कान पकड़ लिया था मैं। तब मुझे ये कपड़ा बुनने का भी काम करते थे हमारे घर में, तब ये नेटवर्क मार्केटिंग मुझे मिला, जैसे डीएमपीएल का। तो फेसबुक में मैंने एक एड देखा, वर्क फ्रॉम होम, डेली 1 से 6 हजार रुपया, 3 से 6 हजार रुपया कमा सकते एड था। तो मैंने सोचा यार, इतना दिन से मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानता हूँ, ऐसा कोई सिस्टम तो मैं देखा नहीं जहां पर एक दिन का 3 से 6 हजार रुपया कमा सके। तो बस सर जी, बस निगेटिविटी बहुत सारे था, लेकिन मैं एक बार ना पता कर लूं करके पता किया। तो बस सर पता किया, उसके बाद मैंने इस सिस्टम को शुरुआत किया सर। नेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी था, लेकिन मेरा मेन कारण था सर, एक दिन का 3 से 6 हजार रुपया कमाए। पर दिमाग को क्लिक किया सर, एक दिन का 3 हजार से 6 हजार रुपया कमाया भी जा सकता है। जी सर। सही है, ठीक है। और स्वाभाविक है भाई, अगर इतने बार अगर कोई आदमी फेलियर होगा ना, तो उसके अंदर तो निगेटिविटी का पूरा खदान, पूरा पहाड़ जमा रहेगा। ठीक है, कई लोग तो एक दो बार निगेटिव होते हैं, एक दो बार फेल होते हैं और निगेटिव हो जाते हैं, और सर इतने बार इतने अलग अलग काम में फेल हुए हैं, और साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में भी अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी फेल हुए हैं, उसके बाद भी, ठीक है, उसके बाद भी उन्होंने जज्बा दिखाया, जुनून दिखाया। सर, और जब आपने दूसरे प्लेटफॉर्म में आपने जब काम स्टार्ट किया, ठीक है, जिस भी प्लेटफॉर्म में आपने पहले काम किया, तो वहां क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते थे? वहां पर सर सबसे पहले शुरुआत तो, वहां पर काम करते थे ना, तो हर सप्ताह क्या होता था कि ट्रेनिंग होता था। जितने भी इनवाइटी होते थे उनको इनवाइट करते थे हम लोग, बाजार में जा जा करके इनवाइट करते थे। हमारे सीनियर लोग बोलते थे कहीं भी जाओ, सुबह आकर के बैठ जाते थे, मार्केट तक का दिन रहता था, जाओ निकल जाओ करके बोलते थे कि 10 लोगों को नंबर लेकर के आना है, इनवाइट करके आना है। तो 10 लोगों को इनवाइट करके आते थे, घूम घूम करके इनवाइट करते थे, पैदल चल के, उस समय बाइक वाइक कुछ भी नहीं होता था हमारे पास। और संडे का दिन रहता था, डाला वाला गाड़ी लगा करके था, सबसे 50-50 रुपए पेट्रोलिंग का लेकर के, बस बोलते थे चलो एक जबरदस्त पिक्चर दिखाने जाएंगे, ऐसा वैसा करके बोल के ले जाते थे। और वहां पर जब धीरे धीरे काम करना शुरुआत किया सर, तो वहां पर 1 to 1 एक एक लोगों को घर घर जा करके प्लान बताना पड़ता था, बहुत ज्यादा। और उस समय ऐसा था कि सर कपड़ा भी पहनते तो धूल धक्कड़ हो जाता, तो उस समय रोड भी पहुंच जाता खराब, 7 से 10 साल पहले की बात की जाए तो बहुत ज्यादा खराब और धूल धक्कड़ होता था। तो हम लोग एक कपड़ा बैग में रख देते थे, और कहीं पर बाथरूम वगैरह में जाकर के चेंज करके हम लोग वो सब करते थे सर, शो ऑफ करते थे हम लोग। तो मतलब सर लोग यकीन नहीं करते थे उस समय जब हम लोग बताते थे। तो बस ट्रेनिंग मोटिवेशन खा खा करके जिंदा थे, खाली बस स्टेज में डायलॉग मारते थे हमारे सीनियर लोग, ऐसा होगा वैसा होगा करके बताते थे। लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं सर वहां पर। चलिए, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, और बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे ही प्लेटफॉर्म से, ऐसे ही बैकग्राउंड से आए हुए हैं, जो अलग अलग तरीके के अलग अलग प्लेटफॉर्म में काम किए हैं। ठीक है, नो डाउट हमारा इंडस्ट्री इतना पावन है, इतना पवित्र, इतना बेहतरीन इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और सारे प्लेटफॉर्म नो डाउट बेहतरीन से बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जितने भी इस इंडस्ट्री में प्लेटफॉर्म है ना, सारे प्लेटफॉर्म बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। लेकिन हमको चॉइस करना रहता है कि हम किस प्लेटफॉर्म में काम कर पाएंगे। ठीक है, तो सर ने जितने प्लेटफॉर्म में काम किए हैं, सब प्लेटफॉर्म में इन्होंने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, बहुत कुछ सीखने मिलता है। ठीक है, तो सर आपका ये तो था डीएमपीएल के पहले का इतिहास, अंडा रोल बेचना, ठीक है, मनियारी ठेला चलाना। सोच कर देखो, अभी आप ठेला अगर चला कर देखोगे ना, अब जब ठेला पेल कर देखो, समझ में आएगा कितना मेहनत लगता है। अंडा रोल का ठेला लगा कर देखोगे, बनाओगे, तब समझ में आएगा कितना मेहनत लगता है। ठीक है, कपड़ा अगर आप बनाओगे, कपड़ा अगर आप बुनने का काम करोगे, तो कितना मेहनत लगता है, वो करने से पता चलता है। ठीक है, अगर आप विजुलाइज करोगे तो पता चलेगा कितना मेहनत का काम था, और वो भी। और मजे की बात है, सर ने पढ़ाई की है मात्र 8वीं तक का, जिसमें 5वीं में भी सप्लीमेंट्री आया था और 8वीं में भी सप्लीमेंट्री। अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप भी बहुत कुछ बदलने वाले हैं, अभी जानोगे क्या बदल सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है, और चैलेंजेस भी एक से एक सर ने फेस किया। आप जानेंगे सर कि आपने इस प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है द वन एंड ओनली, आज पूरे इंडिया में जाने जाने वाला प्लेटफॉर्म डीएमपीएल। जी हाँ दोस्तों, डीएमपीएल है तो सब आसान है। तो ये प्लेटफॉर्म आपको कब, कहाँ और कैसे मिला सर? और अब ये प्लेटफॉर्म मिला, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे पार्टनर ऐसे होंगे जिन्होंने स्टार्ट किया है, जो बहुत ज्यादा आप ही की तरह स्ट्रगल किए हैं, और कई लोग आपसे कम स्ट्रगल किए हैं, और कई लोग कई बार फेल भी हुए हैं। ठीक है, तो जब फेल हुए रहता है, तो आदमी बोलते हैं ना, दूध का जला हुआ आदमी छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। ठीक है, तो जब आपको ये प्लेटफॉर्म मिला, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? सर ये जब प्लेटफॉर्म में आया था, तो उस समय सौरभ सर को मैं जानता था, फेसबुक के माध्यम से ज्वाइन किया था। उससे भी पहले एक सिस्टम में था आप लोगों के साथ, मतलब एक कंपनी में, तो वहां पर भी काम किए थे, तो जानकारी था। लेकिन जब इस बिजनेस के बारे में पता चला कि सर लोग कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं करके, तो भरोसा तो था सर इंसान के ऊपर, लेकिन कहते हैं ना कितना भी भरोसा हो फिर भी एक बार डाउट करते हैं करके, तो थोड़ा सा डाउट था सर।
जब इस बिजनेस में आया था, डीएमपीएल में आया, तो क्या मैं सोच रहा था कि कंपनी तो खोलनी अच्छी बात है, नॉलेज है तो लोगों के पास, अच्छी बात है, पर्सनालिटी भी अच्छी है। तो मैं बस ये देखना चाहता था कि सर की कंपनी तो खोले, लेकिन चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे मार्केट में नहीं चला पाएंगे, लोग जोश जोश में कंपनी खोल लिए हैं, देखना कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा करके। तो ज्वाइन कर लिए थे, एक महीना काम नहीं किया सर इसी चक्कर में। तो ये लगता था कि कंपनी का पे आउट में देख लूं पहले, कंपनी बराबर पैसा देता है कि नहीं देता डेली अकाउंट में, कंपनी बराबर प्रोडक्ट जो सर्विस बोल रहे हैं ऑनलाइन में घर पहुंच प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये मैंने देखा, एक महीना मैंने देखा, तब मैं क्लियर हुआ, तब जा करके मैंने काम करना शुरू किया सर। क्या बात है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा जैसे आपके दिमाग में चलता था पहले। ठीक है कि अब पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है कंपनी चलेगा कि नहीं चलेगा, और प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा घर में। लेकिन आज सब सब जितने लोग जैसे पुराने लोग हैं, जिन्होंने महीने दिन हो गया जिनको स्टार्ट किया, सबको पता है। ठीक है, और आप भी अगर नए स्टार्ट किए होगे ना आप लोग भी, तो आपके घर में भी आएगा। ठीक है, और क्या आएगा, ये प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, और पेमेंट देगी कि नहीं देगी ये बड़ी बात नहीं, आज जानोगे कि आपके घर में क्या हो सकता है, आपके साथ क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये तो था स्टार्ट करने का। और सबसे मजे की बात है, सर ने ऑनलाइन, हमारे सौरभ साहू सर के साथ ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू इनका फ्रेंडशिप हुआ था, और उसी के थ्रू इन्होंने स्टार्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन स्टार्ट किया और आज कहाँ से कहाँ पहुंचे, ऑनलाइन अननोन आदमी भी क्या से क्या हो सकता है इस प्लेटफॉर्म में, अभी आज जानेंगे। ठीक है, तो ये तो था सर स्टार्ट करने का शुरुआती स्टेज, शुरुआती स्टार्टअप स्टेज। अब आगे जानेंगे सर कि जब आपने डीएमपीएल में स्टार्ट किया काम, तो आपका क्या क्या आपके लाइफ में चेंजेस आए, क्या क्या चेंज आपने फील किया, क्या क्या चेंजेस आपके लाइफ में होने लगा। ठीक है, ये जानना जरूरी है सर। चेंज इतना कुछ हुआ है सर कि मैं रात में जब सपना देखता था ना, बेड में लेटे लेटे, कि मेरी जिंदगी में ऐसा होगा वैसा होगा करके, वो सारे सपने आज पूरे हो चुके हैं सर। चलो आप बताएं, आप जानेंगे क्या क्या सपने, क्या क्या सपने देखते थे सर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग, और सबसे अच्छा बात क्या है, इस इंडस्ट्री को ना ड्रीमर लोग ही ज्वाइन करते हैं, जिनके पास सपने होते हैं ना वही लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ कोई नौकरी माइंडसेट वाला, नौकर माइंडसेट वाले लोग स्टार्ट नहीं करते। अगर आपने स्टार्ट किया है ना कहीं, तो आपके अंदर ना ड्रीम है, तभी आपने स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सर। अब आपको, आपसे जानेंगे सर कि आपने इस प्लेटफॉर्म में शुरुआत किया है, मात्र 3,000 का स्टार्टअप अमाउंट है, जो कि नहीं के बराबर है। ठीक है, और बहुत सारे लोग पैसा जुगाड़ जुगाड़ करके ज्वाइन करते हैं जैसे आपने किया था। तो अभी आपका सर, आपके, अब बात करते हैं आपके अचीवमेंट के बारे में। ठीक है, तो आपका इस डीएमपीएल प्लेटफॉर्म में अभी तक कितना दिन हो गया सर आपको इस प्लेटफॉर्म में काम करते हुए। सर मैंने इस बिजनेस में 2 जनवरी 2022 को मैंने इस बिजनेस में काम करना शुरू किया था। और मैं एक महीना बाद इस बिजनेस में काम करना स्टार्ट किया मैंने। तो सर सबसे पहले शुरुआत तो मतलब 2 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने इस बिजनेस में जब स्टार्ट किया था तो बोले कि गोल सेटिंग करना है, तो मैंने जो दीवान के पीछे जो सील रखते हैं उसके पीछे मैंने कागज में चिपका करके रखा था, ये लेना है करके लिखा तो था, लेकिन मतलब लगता नहीं था कि वाकई में सपना पूरा हो पाएगा, क्योंकि 10 साल से देख रहे थे कोई सपना पूरा नहीं हो रहा था करके। तो बोले कि आप लोग बोले सर कि सिस्टम के माध्यम से, सर बोले सौरभ सर भी बोले कि आए हो ये करना है करके। तो सबसे पहले शुरुआत में सर की टीवीएस जुपिटर मैंने खरीदा था, 25,000 रुपये डाउन पेमेंट दे करके, उसको मैंने फोरक्लोज किया फर्स्ट महीने में ही। और उसके बाद सर बोले कि देवांगन जी अब बाइक तो खरीद ली, वो जरूरत की चीजें हैं, कर्जा भी छूटना है, और कर्जा छूटने के साथ साथ आपके पास जो जरूरत की चीजें है वो कार है। अभी आपको जरूरत है कार का, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम कराते थे ना तो बारिश का उस समय समय था। तो बोलते थे कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बिकते हुए आ जाओ या तो कार से आ जाओ। तो माइंड सेट मिला, सर ने बताया, सौरभ सर ने, कि आपको कार लेना है करके। तो उस समय भी भरोसा नहीं हो रहा था कि एक महीने में, एक महीना हुआ है भी बाइक वगैरह खरीदा हूँ, कर्जा भी छूट रहा हूँ, अब कार भी खरीदना है बोल रहे हैं। तो कुछ कुछ लोगों से मैं पूछता था कार लूं कि नहीं लूं, कार लूं कि नहीं लूं करके डाउट रहता था। तो 2 महीने के अंदर में ऐसा, जिस दिन मैंने अभी अभी जो अभी नेक्स्ट कार मैंने परचेज किया, उसी दिन ही मैंने उस कार को ना खरीदा था सर। उस कार को मैंने खरीदा था, Hyundai सेंट्रो कार, जो कि मैंने 1.5 लाख रुपए दे करके फाइनेंस में लिया था। और 6 महीने के अंदर, मतलब 6 महीने के बाद ही मैंने उसको पूरा फोर प्लस कर दिया, मतलब जितने का किस्त जितना टोटल अमाउंट था उसको मैंने क्लियर कर दिया। 7 लाख रुपए का गाड़ी नगद में किया सर। साथ ही साथ सर उससे पहले मेरी मैडम जो प्रेग्नेंट थी, है ना, एक गुड़िया को जन्म देने वाली थी। तो उस समय भी बोले मैडम कि नहीं कार मत लो अभी, आगे क्या होगा, नॉर्मल होगा कि ऑपरेशन से होगा, कोई नहीं जान सकते करके, ये भी बोले थे। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, खरीदते हैं, अब इतना पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 5,000 10,000 रुपये डेली इनकम आ रहा है, तो खरीद ही लेते हैं, बोल रहे हैं सर लोग तो, देने वाले तो वही है, जाएगा तो जाएगा, क्या होगा, गाड़ी जाएगा। ऐसा करके मैंने लिया। गाड़ी लेने के बाद सर जी, मेरी मैडम जो है प्रेग्नेंट थी, है ना।
तो उसके बाद ना सर उनके लिए मैं गले का खरीद लिया, गले का सोना वोना भी खरीद लिया। गाड़ी खरीदने के बाद वही मैडम बोल रही थी गाड़ी मत खरीदो करके, उसके बाद गाड़ी खरीदने के बाद उसके लिए सोना वोना भी खरीद लिया। मतलब बोलते हैं ना कि छठी वगैरह कराने के बाद सोना वोना पहना चाहिए करके, मैंने पहना दिया। लो खरीदा और तुरंत पहनो करके वो पहना दिया सर। पूरा चेक चेक में साइन करके ना पूरा बैंक से लोन लेके पैसा निकाले थे, सॉरी लोन बोल दिया, पैसा निकाले मतलब खाते का जो पैसा था ना वो चेक से साइन करके निकाले थे सर। एटीएम कार्ड से निकालना पॉसिबल नहीं था उतना पैसा। चलिए बहुत बढ़िया सर। तो कितने लाख का आपने शॉपिंग कर लिया था ज्वेलरी में? कितने लाख का है आपके पास अभी? करीबन सर मैं 3 लाख रुपए का परचेस किया टोटल में ज्वेलरी, ज्यादा तो नहीं खरीद पाया हूँ वैसे, क्योंकि अचीवमेंट भी बड़ा बड़ा है, क्योंकि जो मटेरियल ड्रीम है उसको खरीदना जरूरी था। ज्यादा सोना चांदी में उतना ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। तो 3 लाख रुपए का लमसम मैं खरीदा। और साथ में सर मैंने लैपटॉप भी परचेस किया, एक नहीं दो दो लैपटॉप मैंने यहाँ से खरीदा सर, 40 से 45 हजार रुपए का। क्या बात है! और साथ ही साथ कितना मोबाइल चलाते हो? हाँ मोबाइल सर मैं बता दूं। जब मैं मोबाइल पहले लिया था सर तो 12 हजार रुपए का मोबाइल किस समय लेकर के चलाना पड़ता था, सेकंड हैंड के बारे में सोचते थे। ठीक है। तो ये बिजनेस में आने के बाद सर पहला जो मोबाइल था मेरा नाम पाटन में खरीदा था, वन प्लस का था। तो ये मोबाइल था 40 हजार रुपये में मैंने नगद में खरीदा। और एक नहीं सर, आज मेरे पास कम से कम 4 मोबाइल में बिजनेस से खरीद चुका हूँ सर। बाप रे! टोटल कितने रुपए का मोबाइल रखे हो अभी? अभी सर मेरे पास मोबाइल है 40 और 30, 70, 70 और 25। 70 और 25 कितना हो गया सर? 95 हजार हजार! रुपए का मोबाइल, 3 मोबाइल है, मैं मेंटेन करता हूँ जो चलाता हूँ सर। क्या बात है! बहुत बढ़िया सर, क्या बात है, जबरदस्त सर। बहुत सारे लोग का ड्रीम अब जग रहे हैं कि भैया यहाँ से सब आसान है, डीएमपी है सब आसान है। अब सर आपसे जानना चाहेंगे आपका जो बड़ा बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है? तो हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आपसे जानना जरूरी है कि आपका एक दिन का हाईएस्ट इनकम कितना बना है सर डीएमपीएल में? उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा सर कि जिस घर में मैं रहता था तो झोपड़पट्टी वाला घर था, है ना। तो मैं अपने बच्चे का जो बड़ा लड़का मेरा है जो तीसरी क्लास में, जब उसका डिलीवरी जब हुआ ना तो मैं षष्ठी नहीं करा पाया था उसका। और जब मेरी गुड़िया आई कार वगैरह लेने के बाद, सोना वोना लेने के बाद, करीबन 3-4 महीना हुआ था डीएमपीएल में, मेरी गुड़िया आई। तो करीबन मैंने 70 हजार रुपये खर्चा करके सर डीजे लगा करके एकदम बजाते हैं ना एकदम ढकचक वाला, वो वाला लगा करके मैं षष्ठी किया था सर बराबर। क्या बात है! शानदार, जबरदस्त जबरदस्त! क्या बात है! बहुत बढ़िया सर। और बहुत सारे लोग एकदम एक्साइटेड हो रहे हैं, देख रहे हैं, एकदम खुश हो रहे हैं, फील कर रहे हैं अपने आप को आपके अंदर। क्या बात है! और आपकी भी जिंदगी में ऐसा होने वाला है, ठीक है? सट्टी कराने का पैसा नहीं था, लेकिन ऐसा सट्टी कराएं कि पूरे अपने परिवार का सबसे बड़ा सट्टी था, आई थिंक ऐसा रहा होगा। क्या बात है! बहुत बढ़िया सर। चलिए, तो आपसे आगे जानना चाहेंगे सर कि आपका एक दिन का हाईएस्ट इनकम कितना है डीएमपीएल से? एक दिन का हाईएस्ट इनकम सर मेरा अभी रिसेंटली जब हुआ था तो एक दिन का 1,32,000 रुपये मैंने इनकम किया था अभी कुछ दिन पहले। उससे पहले सर मेरा एक दिन का हाईएस्ट इनकम था सर 84,000 रुपये। और एक महीने की इनकम सर मेरा 6.5 लाख रुपए इस बिजनेस से किया हूँ सर। क्या बात है! जबरदस्त! क्या बात है! शानदार शानदार, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, डीएमपीएल है तो ही सब आसान है। और अभी तक का टोटल इनकम कितना कर ली हो देवांगन सर आप डीएमपीएल से? टो, टोटल इनकम मैं यहाँ से कर लिया हूँ सर 42.5 लाख रुपए। हैं? साढ़े कितना, फिर से बोलो। 42.5 लाख रुपए। 82.5 जी? सॉरी सर, सॉरी सॉरी। मैं 42 बोल देता हूँ सर बार बार, 82.5 लाख रुपए। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, 8वीं पढ़े हो ना इसलिए। यस कोई सर। बात नहीं। ठीक है, चलो। 82.5 लाख रुपए, मतलब 82,50,000 रुपये सर का इनकम है अभी तक का टोटल। एक जोरदार जबरदस्त ताली बनता है भाई। ठीक है, सोच कर देखिए, 8वीं पढ़ा व्यक्ति जो ठेला पेलने का, ठेला चलाने का काम करते थे, अंडर रोल बनाने का काम करते थे, ठीक है, मनियारी ठेला चलाने का काम करते थे, और 5वीं में सप्लीमेंट्री आए थे, 8वीं में सप्लीमेंट्री आए थे, ठीक है, कर्जे में जिंदगी चल रही थी, हालत बद से बदतर था, और वो व्यक्ति आज डीएमपीएल में 82,50,000 अगर कमा सकता है ना, तो जितने लोग सुन रहे हो ना यार, सब के सब कमा सकते हो। क्योंकि देख सकते हो देवांगन सर के अंदर 3-4 ठो कान है, क्या दिख रहा होगा आप लोग को? 3-4 कान दिख रहे हैं क्या सर के? कि दो ठो मुड़ी दिख रहे हैं इनका अलग अलग? ठीक है, 3-4 ठो सर लगे क्या इनके अंदर? कि 2 हाथ ही है ना? दिखा दे भैया, 4 हाथ तो नहीं है आपका। ठीक है। हाँ, 2 ही हाथ है इनके पास भी। जब ये व्यक्ति कर सकते हैं आप, तो जितने लोग सुन रहे हो ना, और कलर भी देख सकते हो, ज्यादा ब्राइटनेस नहीं है कलर में। ठीक है, फिर भी इतना जबरदस्त ये पावर है दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म का। आप जानेंगे सर, आपका जो अचीवमेंट है उसको अगर
दिखा पाए और बता पाए तो बड़ा मजा आएगा। तो आपका जो बड़ा बड़ा अचीवमेंट है, आपके लाइफ में जो चेंज आया है अचीवमेंट का, वो जरूर दिखाएंगे सर। बताएंगे नहीं, दिखाएंगे तो और मजा आएगा। यह सब मैं दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों कि मैं एक झोपड़पट्टी में रहता था आज से 2 साल पहले, घर में, जहाँ पर उसी में बाथरूम होता था, वहीं खाते थे, वहीं किचन था, वहीं सोते थे, है ना। झोपड़पट्टी था एकदम, ज्यादा टीना वाला घर था। लेकिन आज देख सकते हैं जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे घर में, जो यहाँ रहता हूँ धनोरा में, हेड ऑफिस हमारा है दुर्ग धनोरा के बगल में। घर है सर, 35 लाख रुपए का घर मैंने सिस्टम से बनाया है। यहाँ पर मेरा ऑफिस है, लेट बार अटैच है। ये मैं दरवाजा खोलने के लिए जा रहा हूँ। और मैं बताना चाहूंगा जो जो क्या है, जो यहाँ पर मैं बैठता हूँ उसके सामने में ना, सीधे सामने में ये लगा अलमारी है, आईने में देख करके बात करता हूँ यहाँ पे। तो चलते हैं आगे। ये मेरा 35 लाख रुपए का घर है। यहाँ पर है, ये हॉल है। यहाँ पर सर आप लोगों का फोटो लगा हुआ है। आप लोगों ने मेरी जिंदगी बदल दी। और यहाँ पर मेरे 2 बच्चे हैं, बैठे हुए हैं सर। और इधर भी है, इधर भी बेडरूम है। इधर से अंदर से सीढ़ी दिया गया है सर, ऊपर जाने के लिए। ये बेडरूम है सर, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं दोस्तों, ये बेडरूम है जहाँ पर अलमारी भी देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं एसी भी लगा हुआ है, सामने से शीशा खुला हुआ है। इधर और भी एक किचन वगैरह, उधर पोर्च है आगे जा करके। मैडम उधर खाना बना रही है। और ये सर टीवीएस जुपिटर मैंने जो खरीदा था, 93 हजार रुपये का नगद में है। वैसे डाउन पेमेंट करके लिया था तो 1,08,000 प्लस पड़ा था ये टीवीएस जुपिटर बाइक जो है। और ये रहा गेट। और ये यहाँ पर ये ऑफिस है मेरा, यहाँ पर मैं बैठ करके सेशन लेता हूँ सर, यहाँ से खिड़की से बाहर दिखता है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी मेरा डायमंड बनने के बाद जो मेरा ड्रीम कार था, ग्रैंड विटारा, ये देख सकते हैं आप। देख सकते हैं सामने से दिख रहा है सर बराबर। यस सर, यस सर। देखो मैं अभी यहाँ पर रहता हूँ ना, तो नया नया यहाँ पर प्लाटिंग हो रहा है, बड़ा बड़ा घर बन रहा है यहाँ पर। मान के चलिए कि बड़े बड़े रईस लोग ही यहाँ पर रहते हैं। ये देख सकते हैं, ये ग्रैंड विटारा कार है जो 16,45,000 रुपये में मैंने यहाँ से परचेज किया। देख सकते हैं इतना बेहतरीन लुक, पीछे का भी डिजाइन मुझे बहुत पसंद आता है। गाड़ी का नंबर, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे नया गाड़ी है तो गाड़ी का नंबर कैसे, आजकल बिना इंश्योरेंस, बिना आरटीओ का, बिना नंबर लिखे आज घर से बाहर नहीं निकलता है, मतलब शोरूम से बाहर नहीं निकलता है। और ये गाड़ी के अंदर है, मैं चाबी लाना भूल गया हूँ। और ये देख सकते हैं श्रेया सदन, बहुत बढ़िया गाड़ी है, फुल स्पेस है, लग्जरी है। श्रेया सदन, ये मेरा घर है, इस तरीके से देख सकते हैं आप। ये बाहर गाड़ी ऐसे खड़ा रहता है, लाइट वगैरह झालर वगैरह बराबर लगा हुआ है। लाइट में नाइट में बहुत अच्छा लगता है। ये सब बुके वुके बहुत सारे पड़े हुए हैं सर। बहुत सारे लोग घर में आ करके बुके वुके हार वार पहनाए थे। और ये मेरा बच्चा बहुत शौक करता था साइकिल का, था साइकिल इसी में स्कूल जाता है। देख सकते हैं घर के अंदर में कैमरा भी लगा हुआ है, बाहर कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो कैमरा लगाना भी जरूरी है। क्या बात है, जबरदस्त सर, जबरदस्त, मजा आ गया देख के। ठीक है, चलिए अब मैं आगे आप लोग से चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा। देखो एकदम ना नेचुरल आपको दिखाया जा रहा है, एकदम प्रैक्टिकल नेचुरल आप लोग देख रहे हैं सर का अचीवमेंट। ठीक है, और बताने का तरीका भी देख रहे हो। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल लुकिंग, हाई थिंकिंग, एकदम जबरदस्त चेंज है आप लाइफ में। तो चैट बॉक्स में जल्दी मैसेज करेंगे कैसा लगा आप लोग को सर के बारे में देख कर, जानकर, और लाइव सबसे मजे की बात है, यहाँ सिर्फ बोला नहीं जाता है, यहाँ दिखाया जाता है। डीएमपीएल में तो ये सब आसान है, आग ही आग, झम है सर, जबरदस्त। रमन यादव जी, नितेश गुप्ता जी, मनोज साहू सर जबरदस्त, लाकेश्वर खन्ना सर शानदार, जबरदस्त, जय हो डीएमपीएल, आग लगा दिए, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शानदार, धमाल की हो सर, फुल एक्साइटेड। अभी मन्नी माझी सर, डीआर हिटको सर, बहुत शानदार, आग लग गई, आग लग गई बोले थे संजय पांडे सर, क्या बात है, जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त जबरदस्त। इतना सारा एक्साइटमेंट, इतना सारा लोगों के अंदर जबरदस्त आग लग गया है आज देवांगन सर के लाइफ के जर्नी को देखकर, हीरो, जीरो से हीरो तक के सफर को देखकर। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई सर, और थैंक यू सो मच देवांगन सर अपने बारे में बताने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, आप सबसे जबरदस्त चीज हमको समझने की बात है कि यार एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो ज्यादा अमीर घर से बिलोंग, एकदम लोअर मिडिल क्लास,
ठीक है, एकदम लोअर मिडिल क्लास घर से बिलोंग करते थे सर। ठीक है, कलर भी इतना जबरदस्त नहीं है, ठीक है, कलर भी एकदम सांवला कलर है, वही एकदम ब्राइटनेस ज्यादा नहीं है सर के अंदर, लेकिन लाइफ में इतना ब्राइटनेस है, बाप रे। तो जब ऐसे व्यक्ति, और कर्जे में था जिंदगी, बद से बदतर स्थिति, और सर के बारे में हम लोग जानते हैं, बताते हैं सर कि सुसाइड करने का भी नौबत आ गया था, ऐसा स्थिति खराब हो गया था, बद से बदतर। तो ऐसा व्यक्ति जब डीएमपीएल कर सकते हैं ना, तो आप सब व्यक्ति भी कर सकते हो, जितने लोग सुन रहे हो ना यार, अगर आप नहीं कर पाए ना, तो फिर समझ जाना आपसे ज्यादा बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं हो सकता, जब ऐसा व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है। तो सर की जिंदगी कैसे बदली है, अगर आप जानना चाहते हैं तो थंब का रिएक्शन करें। सर ने आखिर क्या किया, 8वीं पढ़ा व्यक्ति कैसे इतना 82 लाख, 82.5 लाख कमा सकता है? 8वीं पढ़ा व्यक्ति कैसे 35 लाख के घर में रह सकता है? 8वीं पढ़ा व्यक्ति कैसे इतना बड़ा लग्जरी कार मेंटेन कर सकता है यार, कैसे? जानना चाहते हैं ना? वेरी गुड। तो चलिए, अब ये मैं नहीं बताऊंगा कैसे ऐसा हो सकता है, अब वही बताएंगे जिन्होंने ये किया और यहाँ तक पहुंचे। तो आगे का सेशन में देवांगन सर को सौंपना चाहूंगा। सर, आप बताएं कि आपने कैसे ये हासिल किया अचीवमेंट, इतना बड़ा बड़ा अचीवमेंट आपने कैसे लिया और आपने किया क्या? तो थैंक यू सो मच, और एक जोरदार तालियों के साथ फिर से देवांगन सर का तहे दिल से धन्यवाद सर। और आगे आप कंटिन्यू बताएंगे सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर।